पाकिस्तानी मौसीकी की तारीख का सबसे दर्दनाक लम्हा जब नूरजहान ने उस स्टूडियो छोड़ा और अपने घर चली गई और छत के ऊपर चढ़ गई कि मैंने आज रमज़ान इल मुबारक का चांद देखना है। ये मंजर देखकर सबकी चीखें निकल गई कि मैडम तो सब कुछ छोड़कर घर चली गईं कि मैंने रमज़ान का चांद देखना है। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही दिल को छू लेने वाले किस्से और रूह को सुकून देने वाली सच्ची कहानियां लगातार देखते और सुनते रहें। आज हम आपको पाकिस्तानी संगीत की दुनिया का एक ऐसा दर्दनाक लेकिन रूहानी लम्हा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल भी भर आएगा। जब नूरजहां ने अचानक चलती हुई रिकॉर्डिंग के बीच स्टूडियो छोड़ देने का फैसला कर लिया, सब लोग हैरान और परेशान रह गए कि आखिर एकदम से ऐसा क्या हो गया। उन्होंने बहुत सादगी से सिर्फ इतना कहा कि मुझे आज रमजान मुबारक का चांद देखना है, और यह कहते ही वह बिना किसी औपचारिकता के सीधे अपने घर की तरफ रवाना हो गईं। आगे जो हुआ उसने वहां मौजूद हर शख्स की आंखें नम कर दीं और दिलों को हिला दिया। उस वक्त स्टूडियो के अंदर रिकॉर्डिंग पूरे शबाब पर चल रही थी और हर साज अपनी पूरी लय में बज रहा था। साजों की मधुर आवाजें गूंज रही थीं और माहौल पूरी तरह पेशेवर और संजीदा था। लेकिन अचानक जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया और हर तरफ गहरी खामोशी फैल गई। मलिका ए तरन्नुम ने धीरे से अपने कानों से हेडफोन उतार दिए और आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर एक अलग ही तरह की गंभीरता और अंदरूनी कशमकश साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने किसी से लंबी बात नहीं की और न ही कोई सफाई पेश की, बस बहुत इत्मीनान से इतना कहा कि आज मुझे चांद देखना है और यही मेरे लिए सबसे जरूरी है। साजिंदे और पूरा स्टाफ एक दूसरे को हैरत भरी नजरों से देखते रह गए और किसी को कुछ समझ नहीं आया। किसी ने सोचा शायद तबीयत अचानक खराब हो गई है या कोई जरूरी घरेलू काम आ गया है, लेकिन उनके कदमों में जो तेजी और बेचैनी थी वह किसी और ही पुकार की तरफ इशारा कर रही थी। जैसे उनका दिल स्टूडियो की दीवारों में नहीं बल्कि खुले आसमान के नीचे सुकून ढूंढ रहा हो। स्टूडियो की चमक दमक, शोहरत और तालियों की गूंज सब पीछे छूटती जा रही थी और वह एक ऐसे रूहानी एहसास की तरफ बढ़ रही थीं जो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस लम्हे सबने महसूस किया कि वह सिर्फ एक गायिका नहीं बल्कि एक सच्ची मोमिन भी है। घर पहुंचते ही उन्होंने जरा भी देर नहीं की और तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गईं। दुपट्टा संभालते हुए वह तेज कदमों से ऊपर चढ़ने लगीं, मानो हर पल की कीमत जानती हों। नीचे खड़े घरवाले और पड़ोसी हैरानी से उन्हें ऊपर जाते हुए देख रहे थे। आसमान पर हल्की सी शाम उतर रही थी और नीले रंग में सुनहरी लकीरें घुल रही थीं। हवा में रमजान की पाकीज़गी और एक खास तरह की ठंडक महसूस हो रही थी। वह छत पर पहुंचकर कुछ पल रुकीं और दूर तक फैले अफक को गहरी नजर से देखने लगीं। उनकी आंखों में इंतजार, मोहब्बत और अकीदत की चमक एक साथ झलक रही थी। थोड़ी ही देर में आस पड़ोस की छतों पर भी लोग जमा होने लगे और हर कोई चांद की पहली झलक का इंतजार कर रहा था। बच्चे खुशी से इधर उधर देख रहे थे और बड़े हाथ उठाकर दुआएं मांग रहे थे। उसी दौरान उन्होंने हल्के से आसमान की तरफ इशारा किया, जैसे उन्हें कुछ नजर आ गया हो। उनके होठों पर एक मासूम और सुकून भरी मुस्कान धीरे धीरे उभर आई। अफ्क पर चांद की पतली सी चांदी जैसी लकीर साफ दिखाई देने लगी और माहौल बदल गया। उन्होंने दोनों हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगी और आंखें बंद कर लीं, और उसी पल उनकी पलकों से आंसू मोतियों की तरह गिरने लगे। नीचे स्टूडियो में जब यह खबर पहुंची कि वह चांद देखने छत पर चली गई हैं, तो हर कोई कुछ पल के लिए बिल्कुल खामोश और सोच में डूब गया। किसी ने बहुत धीरे से कहा कि यही तो असली अकीदत और सच्ची मोहब्बत है। शोहरत, दौलत, तालियां और नाम सब एक तरफ रह गए और ईमान की रोशनी सबसे ऊपर हो गई। उस दिन वहां मौजूद लोगों ने पहली बार एक सुपरस्टार का बेहद सादा और झुका हुआ दिल देखा, जो अपने रब के सामने झुकने में ही अपनी सबसे बड़ी कामयाबी समझता था, और सबके दिलों में उनके लिए इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई। कहते हैं उस रात उन्होंने काफी देर तक आसमान को निहारा और हर लम्हे को अपने दिल में उतार लिया, जैसे हर चमकते तारे में शुक्र अदा कर रही हों और हर सांस में दुआ समेट रही हों। उनकी आवाज ने बरसों तक दुनिया को रुलाया, तड़पाया और मोहब्बत सिखाई थी, मगर उस खास रात उनकी खामोशी ने लोगों के दिलों पर गहरा असर डाल दिया। ये लम्हा सिर्फ एक घटना बनकर नहीं रहा, बल्कि एक रूहानी एहसास में बदल गया, जो हर साल रमजान का चांद निकलते ही लोगों की यादों में ताज़ा हो जाता है और सबको यह याद दिलाता है कि असली सुकून शोहरत में नहीं बल्कि इबादत में छुपा होता है।
क्योंकि नूरजहान इंतहाई अच्छे दिल की मालिक थी, इसलिए पता नहीं अल्लाह पाक को उनकी कौन सी नेकी पसंद आई कि वो रमज़ान अल मुबारक के 27वें रोज़े की रात को वो इस दुनिया से पर्दा फरमा गई थी। उनकी मौत रमज़ान अल मुबारक के 27वें रोज़े को हुई थी। वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक लाजमी कीजिए।